14 जून 2025 दोपहर 1:30 बजे IST तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जारी है और स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। नवीनतम घटनाक्रम। इजरायल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इजरायल ने 13 जून की सुबह ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों में कथित तौर पर ईरान के कई शीर्ष जनरल, सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 78 लोग मारे गए हैं और 320 से अधिक घायल हुए हैं। इजरायली हमलों में ईरान के प्रमुख परमाणु साइट नतांज को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1-2 साल पीछे हो सकता है। इजरायल ने दावा किया कि ये हमले ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए आवश्यक थे। यह हमला नवंबर 2024 में नेतन्याहू द्वारा अनुमोदित किया गया था और मूल रूप से अप्रैल 2025 के लिए निर्धारित किया गया था। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 या सिवियर पनिशमेंट। इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने 13 जून की रात को इजरायल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। इन हमलों से तेल अवीव और यरूशलेम में जोरदार धमाके हुए। ईरान ने अपने हमले को गंभीर सजा बताया और कहा कि ये इजरायल के युद्ध भड़काने वाली नीतियों का जवाब है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ईरानी मिसाइल हमलों में इजरायल में 14 लोग घायल हुए हैं, जबकि कुछ में 2 मौतें और 20 से अधिक घायल बताए गए हैं। लेबनान और जॉर्डन की तरफ से भी इजरायल पर हमले किए गए हैं। मध्य पूर्व में तनाव। इस संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स को अलर्ट पर रखा है और मध्य पूर्व में अपने युद्धपोत तैनात किए हैं। अमेरिका इजरायल का प्रमुख सहयोगी है और इस क्षेत्र में उसके 40,000 सैनिक तैनात हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल की नीतियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई का आह्वान किया है। ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और देश में आपातकाल लागू कर दिया है। दुनिया के कई देशों और नेताओं ने इस बढ़ते संघर्ष पर चिंता व्यक्त की है। आगे क्या? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये स्थिति अगले 72 घंटों में नियंत्रण से बाहर हुई तो विश्व युद्ध की संभावना 30-40% हो सकती है। संघर्ष का आगे बढ़ना रूस और चीन जैसे देशों के रुख पर निर्भर करेगा। संक्षेप में, इजरायल और ईरान के बीच एक सीधा और तीव्र सैन्य टकराव हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष भारी नुकसान उठा रहे हैं और मध्य पूर्व में व्यापक अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। स्थिति लगातार बदल रही है और दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हुई हैं।